खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताएंगे। जो गाड़ी है वो मारुति सुजुकी की इग्निस कार है और देखते हैं सारी चीज़ें बताएंगे शुरू से। जिसको बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती उसको A to Z सारी चीज़ें बताएंगे। तो गाड़ी कितनी लंबी होती है, चौड़ी होती है, गाड़ी चलाने से पहले हमें ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी तो नहीं है, टायर के आसपास कोई खड्डा पत्थर तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब जैसे गाड़ी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? गाड़ी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है नीचे पैडलिंग वगैरह। तो नीचे 3 पेडल्स होते हैं। हम लोग राइट से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो A, B और C, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। अब एक्सीलेटर मतलब रेस, बीच वाला ब्रेक रोकने के लिए, उधर वाला क्लच है। लेफ्ट में जो अपन गियर चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं, ठीक है। अब पाँव की पोजीशन क्या होनी चाहिए? लेफ्ट वाला पाँव क्लच के लिए रहेगा, हाँ दबा के देखो, प्रेस करो उसको, क्लच को पूरा, हाँ। और राइट वाला पाँव ब्रेक के सामने रहेगा ऐसे, जैसे इन्होंने ब्रेक पे ले जाओ राइट वाला पाँव, हाँ। अब एक्सीलेटर पे लाओ, ऐसे मूव करेगा, फिर ब्रेक, देन एक्सीलेटर, देन ब्रेक, ऐसे, है ना, ठीक है। उठा के नहीं लाना। कई लोग क्या है एडी उठा के लाते हैं, जैसे उठा के लाओ एडी को, पंजे के साथ ऐसे पाँव उठा के लाओ ऐसे, हाँ, ये गलत है, ठीक है। अपना बस ऐसे टेढ़ा रहेगा पाँव, तिरछा, ब्रेक के लिए चल जाए ताकि आसानी से। क्लच दबाना है तो पूरा दबाना है और हटाना है तो पूरा हटाना है। फर्स्ट गियर में हम क्लच को धीरे धीरे हटाएंगे, ब्रेक एकदम नहीं लगाना है आपको, हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी है, नहीं तो गाड़ी टकरा जाएगी। अभी स्टीयरिंग व्हील को कैसे पकड़ेंगे? ऐसे, क्लॉक में 9 and 3 बज रहे हैं जैसे। ये पैटर्न सबसे सही है, बेस्ट है, क्योंकि क्या है कि इससे हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड बढ़िया रहता है। देखो इस गाड़ी में क्या है, SRS एयर बैग्स हैं ये, है ना। अगर आप ऐसे पकड़ोगे इस स्टीयरिंग को, पकड़ के दिखाओ 12 की जैसे, हाँ, तो जब वो एयर बैग खुलेगा तो आपके हाथ की हड्डी को फ्रैक्चर कर देगा। कई 10 and 2 की जैसे भी पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ो, ये भी गलत है पकड़ना, इससे भी वो एयर बैग नहीं खुल पाएगा और आप बाकी लिंकेज वगैरह को ऑपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्लॉक में 9 and 3 की जैसे पकड़ना है। एक बार दोबारा होल्ड करके बताओ ऐसे। तो इससे वो बलून निकलता है जिसमें पोटेशियम परमैग्नेट होता है, बारूद, जो यहाँ पे आके हमारी चेस्ट के बीच में एक कुशन का काम करता है गद्दे का, जो हमें बचाता है भिड़ने से। ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, चेस्ट वगैरह, चेहरा बच जाता है। ऐसे स्टीयरिंग पकड़ेंगे। अब ये बात आती है इंडिकेटर स्विच की। ये इंडिकेटर स्विच होता है ऊपर, लेफ़्ट के लिए ऊपर करना है, हाँ, ये लाइट का फंक्शन है, हाँ। ये लेफ़्ट के लिए ऊपर हो गया, सेंटर में नीचे करो, ये ऑफ हो गया। अभी राइट के लिए नीचे करो, ये राइट का सिग्नल आ गया, ठीक है। अभी ऊपर कर दो बीच में, ये ऑफ हो गया। अभी हेडलाइट ऑन करके बताओ। इस स्विच को ये एक बार आगे घुमाए तो पार्किंग लाइट ऑन होगी और ये सेकंड टाइम में हेडलाइट ऑन होगी। अभी डीपर दे के दिखाओ, हाँ, हेडलाइट ऑन करके। अब डीपर दो, हाँ ऐसे, ये डीपर होता है। ब्लू लाइट जलेगी मीटर में, दो, हाँ, ये डीपर हो गया, ठीक है। मैं आपको आगे से भी दिखा देता हूँ डीपर कैसा होता है। अब देखो डीपर, हाँ, ये डीपर होता है। जैसे ये गाड़ी की लाइट फ्लैश मार रही है ना, हाँ, ये डीपर होता है जैसे। तो रुकवाने के लिए और हटवाने के लिए 2 टाइम्स पे यूज़ लेते हैं डीपर। लो बीम और हाई बीम बताओ एक बार। नहीं, ऑन ही रखो, आगे दिखा दो। ये तो हाई बीम हो गया क्योंकि ब्लू लाइट आ गई है ऑडोमीटर में, आप देख सकते हो। ये जो लाइट आ रही है ये हाई बीम का इंडिकेटर है, इस पर चालान होता है, ये आंखों पे गिरती है। अब लो बीम करो अपने चेहरे की साइड, ये लो बीम हो गई, ठीक है। इसमें ये फंक्शन होते हैं। तो ये लेफ़्ट के लिए ऊपर, सेंटर में ऑफ, राइट के लिए नीचे, बीच में इंडिकेटर ऑफ है। ये लाइट ऑफ हो गई, इससे लाइट ऑन हो गई, ठीक है। ऐसे करके हम डीपर दे रहे हैं, ठीक है। अब वो वाइपर स्विच होता है, उसमें है ना फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए है। अपने चेहरे की साइड दबाओ, फुल, हाँ, ऐसे दबाएंगे तो आगे से स्प्रे करेगा वाइपर नोजल फ्रंट विंडशील्ड को, ठीक है। ऑन मत करो, कोई बात नहीं। इसको ऊपर ही ऊपर कर रही है तो मिस, एक बार चल के रुक जाएगा। रेगुलर ऑन करना है नीचे, और तेज तो और तेज, ये स्पीड बढ़ाने के लिए है, बारिश तेज आ रही है तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो बटन है ये गाड़ी की हेडलाइट के फॉक्स को एडजस्ट करने के लिए है। जैसे ये कर रहे हैं तो ये देखो, ये ऊंची नीची होती है इससे लाइट का फॉक्स जो है ना वो। इसको 0 पे रखना है, हमेशा करो, और हाँ, और बस। और जो ये वाला स्विच है ये ट्रैक्शन कंट्रोल का है, इससे गाड़ी फिसलती नहीं है, इसको ऑन ऑफ नहीं करना है ना।
ऑन ही रखना है हमेशा, ऑफ नहीं करना है इसको। ब्रेक लगा रहे हो या स्लिपरी एरिया में जा रहे हो तो गाड़ी फिसलेगी नहीं, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल्स हैं इसमें ये पावर विंडो को लॉक करने का है, जैसे ये मैंने दबा दिया तो अब उधर से कोई भी, बाकी हम पावर विंडो वगैरह नहीं खोल सकते, पीछे पैसेंजर वगैरह बैठे हैं। इसको हटा दिया तो ये चालू हो गई है ना। ये आगे का ऑटो का मतलब एक बार दबाते ही ये पूरा नीचे हो जाएगा ग्लास, और एक बार ऊपर करते ही जैसे ऑन करो चाबी, बस इंजन स्टार्ट नहीं करना, बस इसी से ये वर्क करने लग जाएगा। ये मीटर में लाइटें आ गई ना, मतलब ये, तो ये देखो ये एक बार दबाने से पूरा नीचे हो गया। अब इसको एक बार मैं ऊपर करके छोड़ रहा हूँ तो ये ऊपर होता जाएगा। रेगुलर ऑटो का मतलब ये होता है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड वाले का, ये ड्राइवर साइड का है। इससे डोर लॉक अनलॉक, इससे लॉक, इससे अनलॉक, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं अपन डायरेक्ट भी, ठीक। अब अपन आते हैं बात की गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कैसे करना है। ये जो चाबी है ये कैसे लगती है, देखो ये चाबी निकलती है ऐसे है ये गाड़ी की, ठीक है। अभी ये जो स्लॉट होता है इसमें हमें ये लगाना होता है की को। एक बार ऑन करा तो ये कुछ म्यूजिक सिस्टम वगैरह में सप्लाई आ जाती है, फिर सेकंड टाइम में देखो ये मीटर वगैरह में आ जाती है। फिर तीसरी बार अगर हम एक बार और घुमाएंगे तो क्लच दबा के पाँव ब्रेक पेडल पे लेके और न्यूट्रल चेक करके हमेशा, है ना, ये इंजन स्टार्ट हो गया है अपनी गाड़ी का, ठीक है। अभी ऑफ कैसे करेंगे, पीछे की तरफ, हाँ ये ऑफ हो गया है, ठीक। और ये सीट को एडजस्ट करने के लिए होता है, ये बैक का होता है, कमर को, बैक पोर्शन को एडजस्ट करने के लिए। और ये इससे सीट आगे पीछे होती है इस रॉड से, इसको ऐसे दबा के अपन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। आगे कर लो वापस से, ये हो गया। फिर अपने क्या है, ये बोनेट खोलने का होता है, इससे बोनेट खुल गया। और पेट्रोल टैंक यहाँ से खुलता है, ठीक है। बोनेट तो खोल तो दिया, अब आओ बंद करते हैं उसको। पेट्रोल टैंक भी खोलो, ऊपर खींचो इसको, बस आ जाओ बाहर। चाबी निकाल लेना कहीं लॉक नहीं हो जाए। तो सबसे पहले अपन पेट्रोल टैंक करते हैं, आओ। तो जैसे आप देख सकते हो वहाँ से खींचने से ये पेट्रोल टैंक खुल गया। अब जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वो इसको खोल के और पेट्रोल फिल कर देगा इसमें, ठीक है। फिर अपन इसको बंद कर देते हैं, ये देखो ये ऐसे कट कट की आवाज़ आएगी, मतलब ये लॉक हो चुका है, ठीक है। अब इसको धक्का दे दो, बंद बाहर से होता है। ये बोनेट भी, अब बोनेट पे क्या है, नए ड्राइवर अटक जाते हैं कई बार, तो नीचे एक रॉड होती है उसको दबाना पड़ता है। परफेक्ट है, बस ये सबसे पहले देखो ये हुक, ये दबा के दिखाओ, हाँ ये बस, इसमें ये वी शेप बनी हुई है, इसमें आके ये हुक इसमें अटक जाता है। तो इसमें एक उंगली अपन को ऐसे करके फिर ऊपर करना है। फिर बोनेट को हैंग करने के लिए ये है, जैसे ही इन्होंने, हाँ और ऊपर करो थोड़ा सा, अब छोड़ दो, ये हो गया है हैंग, ठीक। अब इंजन है, इंजन में ये बैटरी है, ये वाइपर का है जो वहाँ पे फव्वारे सा बना हुआ था, इसमें अपन घर का नॉर्मल वाटर भी डाल सकते हैं। ये कूलेंट वगैरह होता है, इसको कभी भी नहीं खोलना है गर्म गाड़ी में, मुंह पे आ जाएगा। इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए कई लोग मुंह ऊपर करके खोलते हैं, है ना। ये रिजर्वायर टैंक में भरना है हमेशा, पानी भरना है। तो वो एसी का कंप्रेसर हो गया, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हो गया, इनलेट मैनिफोल्ड उधर हो गया, ये एयर फिल्टर, यहाँ से सांस लेती है गाड़ी, हवा छन के जाती है यहाँ से, आगे से यहाँ से पानी भी खींच सकती है। इससे ज़्यादा नहीं डुबानी है गाड़ी को, अगर इससे ज़्यादा पानी में ले जाएंगे तो ये पानी खींच लेगी अंदर। तो कई लोग इस पाइप को ऊंचा कर लेते हैं बारिश में। साइलेंसर डूबने से कुछ भी नहीं होता, नाक डूबने से होता है। 4 सिलेंडर इंजन है ये, 4 साइलेंसर है, 1 2 3 4, मतलब 4 सिलेंडर है ये, ठीक है। ये इस तरफ गियर बॉक्स होता है। चलो बंद कर दो अब इसको, छोड़ दो ऊपर से, बस हो गया। और दबा भी सकते हैं, ठीक है। चलो अब अंदर गियर वगैरह चलाते हैं अपन ड्राइविंग। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है, पूरा अनुमान कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे,
अगला कितनी देर में पहुंचेगा, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है, वो पहले पहुंच रहा है या हम पहले पहुंच रहे हैं। दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। अब लोगों को क्या है, गाड़ी चलानी तो आ जाती है लेकिन सेंस की वजह से वो टकरा जाते हैं। ठीक है, सीट एडजस्ट कर लो, क्लच ब्रेक दबा के देख लो। बेल्ट लगा लेंगे सेफ्टी के लिए अपन सबसे पहले। और गाड़ी चलाने के लिए क्या है, सबको अंधा मान के चलना है, किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, एटलीस्ट ब्रेक लगाना तो आना ही चाहिए। ऐसे नहीं है आप एक्सीलेटर, ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दो। ठीक है, इंजन स्टार्ट कर लिया आपने, रुको 1 मिनट, लेकिन अपन गियर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाथ हटाओ। ये गियर लीवर होता है, देखो इसमें आगे के 5 गियर से और एक पीछे का रिवर्स गियर है। बीच वाली लाइन है ये न्यूट्रल है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है ना। मैं लेफ्ट करके छोड़ रहा हूँ तो ये 3rd और 4th के बीच में सेंटर में आके रुक जाता है। राइट करके छोड़ रहा हूँ तो भी बीच में आके रुक जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट गियर लगाने के लिए क्लच दबा लिया पूरा, है ना, फुली प्रेस कर लो। तो इधर करके और ये आगे, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट से निकला न्यूट्रल, फिर छोड़ दिया हमने, फिर ऐसे लेफ्ट पुश करके सेकेंड हो गया। सेकेंड से निकला न्यूट्रल, लाके छोड़ दिया और ये आगे धक्का दे दिया, ये 3rd हो गया। ये न्यूट्रल और ये 4th हो गया। ठीक, 4th से निकला पूरा राइट पुश करके ये 5th हो गया। ठीक है, अभी देखो कैमरा ऑन नहीं है ना, ये अपन ने न्यूट्रल कर लिया। अब मैं रिवर्स लगाने वाला हूँ, रिवर्स में ये लगाया और ये देखो आप, कैमरा ऑन हो गया रिवर्स बैक का। तो इसमें पीछे का दिख रहा है कि भाई पीछे कौन कौन है, तो न्यूट्रल कर लिया। तो फर्स्ट गियर और ऐसे चेक करना है न्यूट्रल गियर में। देखो ये इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है जितना ये न्यूट्रल में कर रहा है, इससे हम पता लगा सकते हैं गाड़ी गियर में नहीं है। हमेशा खड़ी गाड़ी फर्स्ट गियर में ही चलेगी। ये हैंड ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक। इसको लगाते कैसे और हटाते कैसे हैं, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे कर देना है, लगाना विदाउट बटन है, ऐसे नोज की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अब चलो आप लगाओ, पहले गियर लगा के फिर हटाएंगे हैंड ब्रेक फर्स्ट। अब हैंड ब्रेक डाउन करो। तो कभी भी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट गियर लगा के, हाँ ऐसे हॉर्न दे के, जैसे इन्होंने हॉर्न दिया ना, और साइड व्यू मिरर में चेक करके चलना है कि पीछे से कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, आप मूव करो। फर्स्ट गियर में आप क्लच हटाओगे धीरे धीरे तो एक बाइटिंग पॉइंट आता है जहाँ पे गाड़ी चलने लग जाती है। जैसे गाड़ी चलने लग गई, 2-4 फीट की दूरी तय कर ले जब पूरा हटा सकता है। लगाओ सेकंड, अब हटाओ क्लच पूरा, चलो। तो गियर हमेशा स्पीड पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है तो वैसे वैसे गियर भी बड़े लगते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट गियर में हम क्लच के साथ में एक्सीलेटर भी ले सकते हैं। अब लोगों का सवाल होता है कि फर्स्ट गियर में सर हमारी गाड़ी बंद हो जाती है झटका खा के, तो उसमें आपको बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे ही वो चलेगी, झटका खाएगी चलने के लिए, वहीं पाँव को होल्ड कर लेना, उसे बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। ना तो ऊपर ले जाना है ना नीचे लाना है, उसी पॉइंट पे रोके रखना है। जब वो 2-4 फीट की दूरी तय कर जाए, 2-4 कदम चल जाए, फिर पूरा हटाओ। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में तो हम क्लच जल्दी हटा सकते हैं। अब ट्रैफिक सेंस में क्या होता है, अब जैसे सेकंड में चल रही है गाड़ी, तो अब थर्ड लगाएंगे। आगे रोड खाली है तो रेस हटाओ, क्लच दबाओ, लगाओ थर्ड गियर, परफेक्ट है, अभी थर्ड लग गया है। तो दोस्तों ट्रैफिक सेंस आपको बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट टर्न हमेशा नज़दीक से लेना है, राइट लंबा लेना है, जितने भी ब्लाइंड टर्न्स हैं उन सब पे हॉर्न देना है और पाँव ब्रेक पेडल पे लेना है। अंधे मोड होते हैं क्योंकि गाड़ी नहीं दिखेगी, लेकिन जो हॉर्न का साउंड है वो अपोजिट साइड पहुंच जाएगा, उससे अगली गाड़ी वाला पहचान जाएगा कि कोई ना कोई साधन है। ठीक है, और ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाना और गेयर चेंज करते वक्त लेफ्ट लेंगे अपन। यहाँ से लेफ्ट टर्न ऊपर कर दो इंडिकेटर, क्लच दबा लो, पाँव ब्रेक पेडल पे, गेयर डाउन करो, सेकंड लगाओ, परफेक्ट है। लेफ्ट साइड में मिरर चेक करेंगे, पाँव ब्रेक पेडल पे रहेगा, हाँ मोड़ने लग जाओ, इतना इतना ही, पाँव ब्रेक पे रहेगा। क्लच हटा दो पूरा, अभी सीधी मत करो तो क्लच हटाओ, हाँ अभी सीधी, तो गाड़ी का फेस सीधा हो जाए ना, अब होएगी सीधी। चलो, तो टर्निंग पे हमें ये याद रखना है कि देखने से पहचान में आ जाता है कि कितने चक्कर हमने काटे हैं, उतने ही वापस हमें सीधे करना है। अभी गाड़ी सेकंड गियर में टर्न करी क्योंकि खुला और चौड़ा मोड़ था, आप अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हो। चलो सीधा चलेंगे अपन, तो हर गली मोड़ तिराहे चौराहे पे थोड़ा अलर्ट रहना है, सीधा चलेंगे। यहाँ से गाय वगैरह है, जानवर, तो कोई आ ना जाए, तो क्लच दबा लो पाम ब्रेक पे, ताकि कुछ भी हलचल हो, कुछ भी मूवमेंट हो तो हम रोकने लायक सिचुएशन में रहें। देख भी लेंगे, इधर भी क्लियर है, उधर भी क्लियर है, कोई नहीं है, क्लच हटा के रेगुलर हो लो। और हमारे पीछे भी देखो एक गाड़ी है,
तो लेफ़्ट आ जाओ, उसको साइड दे देंगे अपन, थोड़ा लेफ़्ट आओ मेरी तरफ, हाँ देख के। तो लेन चेंज कर रहे हैं तो हम उसके लिए इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने चेक कर लिया है मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है। खड़ी गाड़ी में गियर की प्रैक्टिस कर लो, लगा के देख लो, क्लच दबा के। इंजन स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बंद में ही ये सारी चीज़ें आप चेक कर लो। फिर आप खुले ग्राउंड में जाके आप किसी को साथ में बिठा के और आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं घर की पार्किंग से निकाल रहे हो, रिस्क नहीं लेनी है आपको। फिर जब चलानी आ जाए 2, 4, 5, 10 दिन बाद में, फिर आप चाहे सारे काम कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आगे नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके बाय।